अब आज की रेसिपी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। अगर देखेंगे तो आपकी नज़र नहीं हटेगी और अगर खा लेंगे तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने कोई घंटों की मेहनत नहीं की। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत आसान है इसे बनाना, मगर इसके रिज़ल्ट आपको हैरान कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रमज़ान के आखिरी अशरे में स्टार्ट हो जाती हैं अफ्तार पार्टीज़। तो अगर आपके घर में भी आ रहे हैं मेहमान और आपके घर में है अफ्तारी का प्रोग्राम, तो आप ये चना चाट मेरे तरीके से बनाएं। यकीन करें, खाने वाले आपके हाथ चूम लेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चटपटी करारी सी दही चना चाट बनाने के पहले स्टेप में मैं क्या करूँगी, 2 टेबलस्पून मेरे पास है बेसन। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और बेसन को कढ़ाई में ऐड कर दें। अच्छा, बेसन के साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी पानी का। तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर आप लोगों ने पानी शामिल कर देना है। अब क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करें और बेसन की पहली गुठलियों को ख़त्म कर लें। फ्लेम को इस टाइम आप लोगों ने बिल्कुल लो रखना है। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो बेसन पकने लगेगा, जलने लगेगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। तो उसके बाद शामिल करेंगे इसमें इमली का पल्प, तकरीबन आधा कप के बराबर है। 3 से 4 टेबलस्पून इमली को पानी में भिगो दें। गुठलियाँ निकाल कर इमली का पल्प छान लें और शामिल कर दें। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़र्दा फूड कलर भी ऐड करूँगी, जिससे चाट का कलर खूबसूरत आएगा। नहीं डालना चाहते तो ना डालें, स्किप कर दें। आप हल्दी भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 चुटकी के बराबर ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है, मिक्स कर लिया है। अभी भी फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। साथ के साथ इसमें मिर्च मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, पिसा कुटा धनिया डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। पहले मिक्सिंग कर लें, क्योंकि बेसन डाला है ना, गाढ़ा होने लगता है, जल्दी जल्दी से गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मिक्स कर लें और उसके बाद शामिल करेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये चाट को इतनी चटपटी करारी सी बनेगी ना, यकीन करें खाते खाते तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। अच्छा, बेसन के साथ मैंने इमली का पल्प भी तो डाला था और मसाले भी तो शामिल किए हैं, जिन्हें पकाना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लें। बबल्स बनने लगें तो ये मटेरियल गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। अब इस स्टेज पर जब ये हल्का सा थिक हो गया है, शामिल कर दूंगी मैं इसमें चने, जिन्हें मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था, हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मीठे सोडे वाला पानी गिरा दें और चनों को अच्छे तरीके से धोने के बाद बॉयल कर लें। 100% तक आप लोगों ने चनों को बॉयल करना है। और अगर चने आपको वज़न में बताऊं तो तकरीबन 400 ग्राम के बराबर ये चने थे, जिन्हें मैंने भिगोया था। चलें जी, चने डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें। एक एक चना कोट होगा मसाले में और यकीन करें ये चाट बहुत ही गज़ब की बनेगी। तो बस मसाले में चने अच्छे तरीके से कोट कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं, फ्लेम को ऑफ करें और इन्हें एक साइड पर रख दें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्योंकि अफ्तार पार्टी के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ले ली है मांदा पट्टी या फिर समोसा पट्टी। बहुत ही आसानी से हर जगह से मिल जाती है। अब देखिए, समोसा पट्टी को मैंने फोल्ड करके डबल कर लिया है। तेज़ छुरी लें और तेज़ छुरी की मदद से इस तरीके से जूलियन शेप में लंबे लंबे लच्छे काट कर निकाल लें। तो तकरीबन 2 कप के बराबर मैं इसी तरीके से बारीक बारीक लच्छे निकाल लूँगी। फ्लेम पर मैंने पहले ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल गर्म हो चुका है। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना। ये मांदा पट्टी की शीट्स जो कि हमने काट कर रखी हुई थी, ऑयल में शामिल करें, उलटते पुलटते रहें और इन्हें लाइट सा गोल्डन कलर आने दें। तो चना चाट की रेसिपी जो आप लोगों से मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये पट्टियाँ उसमें पापड़ी का काम करेंगी। बहुत ही मज़े की लगेंगी खाते वक्त। तो देखें, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इन पापड़ी को निकाल लूँगी और अलहदा से एक प्लेट में फैला कर रख दें। इसका क्या करना है और कैसे करना है, ये आगे चलकर आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
चने जो मैंने ठंडा होने के लिए रखे थे अब रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। चलें जी, अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो चना चाट बना रहे हैं। सबसे पहले तो डालूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू लें, बॉयल करें और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर दें। अच्छा, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लच्छों में काटें, ठंडे पानी से 2 से 3 मरतबा धोएं और फिर ऐड करें। टमाटर लें, अच्छा लाल वाला, इसके बीज निकालें, छोटे टुकड़ों में काट लें। इसी तरीके से खीरे के भी मैं बीज निकाल कर शामिल करूँगी। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बस ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो चनों के साथ साथ सब्जियां भी अच्छे तरीके से कोट हो चुकी हैं और माशाल्लाह से इसके हर बाइट आपको मज़ा करवा देगी। चलें जी, मिक्सिंग कर लें। तो इसे रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। चना चाट के लिए दही बनाते हैं परफेक्ट किस्म की, वो भी मार्केट स्टाइल। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया है मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर पानी। अच्छा, पानी अब भी गर्म नहीं है, फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया। पहले इसमें शामिल कर दूंगी मैं कॉर्नफ्लोर का, या जिसे अरारोट पाउडर भी कहा जाता है। 2 टेबलस्पून भर कर डालें और पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अब फ्लेम को ऑन करें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाना स्टार्ट कर दें। तो बस अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाते जाएं। आप लोग देखेंगे जैसे जैसे इस मिक्स को हीट मिलेगी ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। जब इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पर रख दें। अच्छा, इसका हमने करना क्या है, तो बजट में रहते हुए आज आप लोगों से परफेक्ट टेस्टी चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में ढेर सारे मेहमान आ जाते हैं। दही की मिकदार को बढ़ाने के लिए और एकदम मार्केट स्टाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलो दही लेंगे, उसे अच्छे तरीके से फेंट लें और फेंटने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर उबला हुआ और ठंडा दूध। तो मार्केट स्टाइल दही बनाने के लिए हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से दही और दूध को मिक्स कर लेना है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि दही हम बाज़ार से ले तो आते हैं मगर उसका टेस्ट ख़राब होता है, दही खट्टा होता है। तो इस मेथड से आप खट्टे दही को भी मीठा बना सकते हैं। दूध मिक्स करने के बाद अभी जो मैंने अरारोट या कॉर्नफ्लोर का मिक्स बना कर रखा हुआ था ना, 1 से 1.5 कप के बराबर दही में शामिल कर दें, मगर ये मिक्स ठंडा होना चाहिए, गरम गरम ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून नमक डालें और बस अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर लें। यकीन करें दही के फ्लेवर में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। बेहतरीन क्रीमी दही बनेगी और इंशाल्लाह ताला शाइनी शाइनी बिल्कुल मार्केट स्टाइल दिखेगी। आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना बिल्कुल वैसी। इसे फ्रिज में रख दें और जब आप लोगों ने चना चाट को सर्व करना हो तभी दही को फ्रिज से निकालें। तो चना चाट के लिए हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। पहले सर्विंग करते वक्त क्या करेंगे, चना चाट को डिश में अरेंज करेंगे, उसके ऊपर डालेंगे ठंडी ठंडी क्रीमी सी दही। अब हमने जो पापड़ी बना कर रखी हुई थी उसको कैसे अरेंज करना है, चलें जी वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। यकीन करें जो भी देखेगा ना आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो पाइपिंग बैग में मैंने फिल कर रखी है हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो बस इस तरीके से लाइनिंग लगाते जाएं, तकरीबन 1 इंच का फासला रखें। अब मैंने ले ली है यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी और सेम उसी तरीके से लाइनिंग लगाऊंगी। डिज़ाइनिंग बनाने के लिए एक टूथपिक लें या शाशलिक स्टिक भी ले सकते हैं और इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइनिंग लगाते जाएंगे तो बेहतरीन सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। पापड़ी जो हमने बना कर रखी हुई थी साइडों से गार्निश कर दें और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना एकदम यूनिक डिफरेंट और मज़े की रेसिपी। चना चाट तो हर घर में बनती है, मतलब इतने यूनिक तरीके से कोई भी सर्व नहीं करता। और अगर आप इस तरीके से सर्व करेंगे ना, यकीन करें जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा और इसे खाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं और जैसे मैं बोल में सर्व कर रही हूँ ऐसे भी बना सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।